हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगन। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। आपका अगला प्रश्न होगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपका अगला प्रश्न होगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? आपके ऑप्शन है अकबर, शेरशाह सूरी या हुमायूं या बाबर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, अंग्रेज और सिराज उल्लाह के बीच, अंग्रेज मीर कासिम के बीच, अंग्रेज और शाह आलम के बीच। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार या कोलंबिया का पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि को। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आपका अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना है? दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी या महानदी पर या गोदावरी पर या कावेरी पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आपका अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 32। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। आपके ऑप्शन है समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का या ऊर्जा का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपका अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन है 208, 206, 210 या 200। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आपका अगला प्रश्न है किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। आपके ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व का तापमान होता है। आपका अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1956 को। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1951 को पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय है। आपका अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 जनवरी 2018 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू हुआ था। आपका अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन तिलहन उत्पादन, बागवानी या अंडा उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। आपका सही जवाब ऑप्शन बी
बागवानी, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपके ऑप्शन है चौथी, पांचवी या छठी या तीसरी। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल से डूरंड कप संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? आपके ऑप्शन है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष बाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। आपका अगला प्रश्न है, फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। फ्री थ्रो शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या टेनिस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद हॉकी से खेल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार या परमवीर चक्र। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 जून, 22 जून या 8 मार्च या 21 जून। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अमर अमर सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है? अमर सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आपका अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज या स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है किशन बाबूराव हजारे, अरविंद केजरीवाल या बाबा आमटे या मेधा पाटिका। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम किशन बाबूराव हजारे है। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है पूना, रायगढ़ या सतारा या तोरण। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हवा महल किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जैसलमेर। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन ए जयपुर में। जयपुर में हवा महल स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है पत्ती, तना, छाल या जड़। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन सी छाल से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी छाल से। दालचीनी पौधे के छाल भाग से प्राप्त होती है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है जो मंडल, समताप मंडल या मध्यमंडल या आयन मंडल। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, तेल बीज उत्पादन या अनाज उत्पादन से। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन है लाहौर, आगरा या दौलताबाद या कन्नौज। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आपका अगला प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों आपके ऑप्शन है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, मेक्सिको या इटली। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अरुण कृष्णन या नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को या समुद्रगुप्त को या बिम्बिसार को। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड को। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जापान देश को। जापान देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉच या एडवर्ड जोनर। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड काइजन या लॉर्ड कैनिंग के। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था।